हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अमिता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं चिचिंडा की सब्जी। दो तरीके से बनाएंगे। वैसे तो इसके कई तरीके से बनाया जाता है, लेकिन आज हम आपके साथ दो तरीके से शेयर करेंगे। ये चिचिंडा है, इसको हमारे यहाँ बिहार में इसको कैता भी बोलते हैं। बहुत हेल्दी होती है और इसकी बेल होती है और इसको इतने फलते हैं जब फलना स्टार्ट होते हैं तो 2 दिन में बड़े हो जाते हैं, बिल्कुल स्नैक की तरह नीचे की ओर लटकते रहते हैं। हमारे यहाँ ये बहुत होती है। अभी इस सीज़न में आ रही थी, इसलिए मैं सोची आपके साथ शेयर करें। तो इसको हम एक तो सूखी सब्जी बनाएंगे जिसे भाजी कहते हैं, और एक भरवा बनाएंगे। तो भरवा के लिए जो होती है, हमें थोड़ी सी इसकी मोटी वाली चाहिए। बिल्कुल ताज़ी है, तो हम 2 भरवा बना रहे हैं, जिसमें हम मोटे मोटे लेंगे, और जो 2 पतली पतली है इसका हम भाजी बना लेते हैं। आइए, इसके लिए हम मसाला जो हमने लिए हैं कुछ इस प्रकार है। के लिए हमने लिया है प्याज, और इसी को हमने उसमें सूखी सब्जी में भी डालेंगे, भाजी में। और ये 2 बड़े साइज का प्याज है जिसको हमने बारीक काट ली है। और हमने यहाँ लहसुन दोनों के लिए ले रहे हैं मसाला। लहसुन लिए हैं 10 से 15 कलियाँ, और अदरक का लिए हैं 1 से 1.5 इंच। 4 हरी मिर्च, ये पक चुकी है इसलिए दोनों हरी मिर्च ही है। और कुछ धनिया का लीव्स, जिसमें भरवा में डालेंगे, सूखी सब्जी में हम नहीं डालेंगे। और मेन इंग्रेडिएंट इसका है पिकल, अचार। अचार की जगह हम आम का अचार डाल रहे हैं। खटाई ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो अमचूर पाउडर डालेंगे, वो भी नहीं है तो लेमन का जूस डालेंगे। वहीं हम 1.5 छोटा सा टमाटर और एक बड़ा टमाटर का, जिसको हमने ग्रेट कर लिया है, मसाले में जाएगी। और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और हल्दी डाल रहे हैं। बात करते हैं सूखे मसाले के, तो हमने धनिया लिया है, कुछ लाल तीखी मिर्च लिए हैं, ब्लैक पेपर लिए हैं 10 से 15 दाने, 1.5 टीस्पून साबुत जीरा, और 1/4 टीस्पून मेथी के दाने, और 1 स्पून सौंफ। और ये 2 पतरस था, हमने इसको टुकड़ों में बारीक काट लिया ताकि अच्छे से पीस जाए। और इसका खास मेन इंग्रेडिएंट है सरसों। ये है काली सरसों, आप यहाँ पीली सरसों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले इसको छीलने का तरीका बताते हैं। इसको 2 तरीके से आप छील सकते हैं। चाहे तो एक चाकू लीजिए और इस तरह करके भी छील सकते हैं। अगर और आपको गहराई से छीलना है, ऐसे तो ये बिना छीले भी बनाते हैं लोग, और छील भी सकते हैं तो अच्छा है। एक तो है कि पीलर की सहायता से भी इसे छील सकते हैं, कुछ इस प्रकार। दोनों तरीके से आप छील सकते हैं। पीलर में होता क्या है, भरवा तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये भाजी में पीलर से अच्छा नहीं होता है। तो चलिए हम इसको चाकू की सहायता से छील लेते हैं। सभी को हमने पील कर लिया। अब क्या करना है, ये जो पीछे आगे का दोनों का हिस्सा है, इसको यहाँ पर हटा देना होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी रेसे होते हैं। वैसे ये कच्ची ही खाई जाती है। अगर हार्ड हो जाएगी ना तो यहाँ पर रेसे होगा, तो रेसे वाली जो है उसमें दांत में फंसती है। इसी तरह दोनों तरफ से काट के अब हम इसको एक बार अच्छी तरीके से इसे वॉश कर लेंगे। इतना स्किन इसका सॉफ्ट होता है कि जितना इसको छीलने में टाइम नहीं लगती है ना, 5 मिनट में छिल गई, और उसको पकाने में भी 10 मिनट लगती है। बहुत जल्दी सॉफ्ट होती है, बहुत जल्दी पक जाती है। तो चलिए सभी को इसे वॉश कर लेते हैं। छील लिए, अब आई काटने की बारी। अब इसको जो सूखी सब्जी बना रहे हैं उसको चाहे तो आप ऐसे करके, या तो ऐसे करके हाफ हाफ डिवाइड कर लें, उसके बाद भी ऐसे ऐसे काट लीजिए, कुछ इस प्रकार। अब इसको सूखी सब्जी बना रहे हैं तो हाफ हाफ इसको डिवाइड कर दीजिए। बहुत जल्दी पक के सॉफ्ट हो जाता है। हाफ भी करेंगे तभी भी अच्छा लगने वाला, कुछ इस प्रकार। जो हाफ है उसको सिर्फ एक बार बीच से काटना है, इसी तरह। ये हमने सूखी सब्जी के लिए काट लिया, और भरवा के लिए थोड़ा सा कम से कम 7 इंच तक इसको काट लेना है। ये कुछ इस प्रकार, ताकि हम आस पार भर सकें इसे। ये लीजिए, एक चिचिंडा को, एक कैते को हमने 4 हिस्सों में काट लिया, कुछ इस प्रकार। इसके अंदर बीज है, चाहे तो चाकू की सहायता से, इसे चम्मच की सहायता से ध्यान से, ताकि ये फटे ना। चाकू की सहायता से भी इसे कर सकते हैं, चारों साइड घुमा के इजीली निकल जाती है। इतनी कच्ची है ना, देखिए कुछ इस तरह उसको खोखला करना है, बिल्कुल खाली करना है।
इतना कच्ची है ना कि बीज बिल्कुल हार्ड नहीं है, इसके सॉफ्ट सॉफ्ट है। चलिए सभी को इसमें काट लिया और मैं एकदम बिल्कुल इतना सा बीज निकला है। बीज को साथ साथ भी पीस लेंगे मसाले के साथ साथ। अब क्या करेंगे, फटाफट एक मिक्सी के जार में हम लहसुन अदरक हरी मिर्च को पीस लेते हैं। सबसे पहले सरसों को हम साबुत सूखा ही पीस लेते हैं, क्योंकि मिक्सी का जार जो है अभी ड्राई है। नहीं तो होगा क्या, जब आप पानी डाल के पीसेंगे ना तो कुछ पीसेगी, कुछ स्लिपी स्लिपी राई साबुत रह जाएगी। चलिए इसको सबसे पहले इसका पाउडर बना लेते हैं। चलिए राई को हमने पीस लिया कुछ इस प्रकार। अदरक और लहसुन को हरी मिर्च को पीस लेते हैं, बिना पानी का पीसना है, ध्यान रखिए। जो लोग को मिक्सी नहीं है ना, वो ऐसे भी आप इसे कूट के भी डाल सकते हैं। हमने कुछ इस तरह पीस लिया है। बारीक इसलिए नहीं पीसा है ताकि इसको जो है हम सूखी सब्जी में भी डालेंगे, और जो नहीं पीसी इसमें हम डाल देते हैं। अब जो ये मसाले हमने लिया है इसके साथ हम इसको पीस देते हैं पानी की सहायता से। इसके साथ ही हम ये जो आम का अचार है वो भी डाल देते हैं। खटाई बहुत ज़रूरी है इसमें। इसी मसाले में जो जो बीज निकाले थे उसको हम डाल देंगे, और साथ में जो हमने सरसों पाउडर बनाए थे तैयार करके वो भी डाल देंगे, और इसको पानी डाल के फिर से पेस्ट बना लेंगे इसके साथ। चलिए सभी को हमने पीस लिया, मसाले तैयार हैं हमारे बन के। तो चलिए बढ़ते हैं गैस की तरफ। हम यहाँ पर स्टील की कढ़ाई लिए हैं, आप कोई भी कढ़ाई लीजिए। तेल हमने डाल दिया है। तेल गर्म हो जाए तब हम यहाँ पर साबुत जीरा डाल देंगे। ये जो लहसुन अदरक कूट के रखे हैं उसको हम डाल देंगे। इस पर हाफ डालेंगे, हाफ उसमें डालेंगे परवान। ये अभी हम सूखी सब्जी बना रहे हैं। थोड़ी देरी से भून लेंगे ताकि इसका राव इसमें सब्जी हो जाए। इस स्टेज में हाफ स्पून हल्दी डाल देंगे। जो सूखी सब्जी के लिए हमने काट के तैयार किया है वो हम सावधानी पूर्वक डाल देते हैं। अब हम चाहे तो आप पहले भी प्याज डाल सकते हैं, पहले इसलिए हमने ले डाला था कि ये इसमें थोड़ा तेल ज़्यादा लगता है, ध्यान रखिएगा। अब हम इसी स्टेज में प्याज डाल देते हैं और इसका गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो तेल से धीमे धीमे आंच पे इसे पकाइए। इतना तेल हमने डाला है तभी आप देख पा रहे हैं कढ़ाई में बिल्कुल नहीं, ये तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है, जैसे पटल है, परवल है, करेले है, उसके तरह। अब इसको कवर करके इसे भूनेंगे। इसमें इसे चलाते ही रहें ताकि आप देख पा रहे हैं कितना जल्दी पक गया है। अब इसको थोड़ी देर फ्राई करना है। इस स्टेज में थोड़ी सी इसे चाहे तो आप मसाला डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी इसमें कोई पावर नहीं होती है अभी, ताकि टेस्ट अच्छा बने। और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च ताकि एक अच्छा कलर आ जाए। और याद होगा आपको हमने नमक इसमें नहीं डाला था। ये जब आप कवर करेंगे तो पानी छोड़ेगी, कोई बात नहीं, पानी छोड़ेगी तभी तो ये सॉफ्ट पकेगी। उसके बाद ये जब पानी छोड़ देगी पक जाएगी। इस स्टेज में ढक्कन को हटा देंगे, ये पक चुकी है। इस स्टेज में अब हम थोड़ी सी नमक को छिड़कते हुए डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। चलिए ये आप देख पा रहे हैं ये पक कर रेडी हो चुकी है सूखी सब्जी। कुछ इस प्रकार देख पा रहे हैं, कैसे पता चलेगा, ये देख पा रहे हैं। ये कढ़ाई जो है हमारा तेल अब छोड़ने लगी है और बिल्कुल 10 मिनट इसको बनाने में लगा और ये पक के रेडी हो। तो चलिए कट जाए तो पता चल जाएगा कि आपको बहुत जल्दी सॉफ्ट होता है। देख पा रहे हैं कट आसान है। चलिए गैस को करते हैं ऑफ, उसकी तैयारी कर लेते हैं। फिर से लिया हमने सेम कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो हम डालेंगे यहाँ 2 बड़े चम्मच। इस वक्त तेल आपको कम डालना है क्योंकि हम इसके लिए मसाला तैयार कर रहे हैं। जब तेल गर्म हो जाए तो हम यहाँ तड़के में काली सरसों डालेंगे। जब चटकना बंद हो जाए तो इस स्टेज में प्याज डाल देंगे। थोड़ी देर में जो हमने लहसुन अदरक और मिर्च कूट के रखा है उसको हम इस स्टेज में डाल देंगे। पहले हम इसलिए नहीं डालते हैं ताकि ये जल जाती है। अब इसके साथ साथ ही फ्राई होगी। जब ये प्याज जो है बिल्कुल लाल नहीं करना है, गुलाबी, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, जो हम मसाला पीस के रखे हैं अब इस पर हम डाल देंगे। अब हम इसको हल्दी डाल देते हैं, टमाटर भी डाल देंगे, चटनी तैयार करें, और हम नमक भी डाल देंगे। इस सब्जी में नमक ज़्यादा लगता है, ध्यान रखिए। अभी आपको इसको चलाते रहना है। आप देख पा रहे हैं अभी आपको मसाला की क्वांटिटी ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जब ये भूनते जाएगी ना बिल्कुल इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। अभी ये गीली है इसलिए ऐसा लग रहा है।
मसाला भून चुकी है बहुत, इसको और नहीं करना है, इसी स्टेज में रखना है इसको। इसी स्टेज में हमने ये धनिया डाल के एक दो बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस को करते हैं ऑफ और थोड़ी इसे ठंडी होने देते हैं। चलिए अब सभी इसको मसाले को ठंडी हो जाने के बाद इसको सावधानी पूर्वक इसे इसके अंदर फिल करने हैं। ऐसा फिल करना है कि दोनों किनारे तक आ जाए। इस प्रकार आ गया यहाँ पर, और अब इसको यहाँ से फिल कर देते हैं। चलिए ये दोनों साइड जब भर लें तो कुछ इस तरह दबा के उसके बाद इस तरह इसको इस तरह खड़ा करके रखते हैं। चलिए सभी को इसी तरह भर लेते हैं। चलिए सभी को हमने फिल कर लिया है कुछ इस प्रकार, आप देख पा रहे हैं। अब हम दोबारा वापस पढ़ते हैं गैस की तरफ, और जितना मसाला हमने तैयार किया था ऑलमोस्ट इसमें सारे फिल हो गए। अब हमने लिया है नॉन स्टिक तवा, चाहे तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, चाहे तो आयरन की तवा में भी बना सकते हैं। हमने गैस को किया है ऑन। जब ये गर्म हो जाए तो यहाँ हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो इस तवे को तेल चारों तरफ से इसे फैला लें, और एक एक जो हमने बना के रखा है चिचिंडा को हम डाल देंगे। ये वन साइड हो जाए तो इसको आप स्पून की सहायता से आप इसे पलट लेते। गैस की फ्लेम हमेशा स्लो रखेंगे, ये पलटने के लिए आसानी से इसी प्रकार सभी से इसी तरह पलट जाते हैं। देख पा रहे गोल्डन फ्राई हो रहा है। और ध्यान रहे आपको कवर नहीं करना है, ये बिना कवर किए ही पक जाती है क्योंकि इतनी सॉफ्ट होती है ना। इसको अलग से अभी पका ही रहे हैं, वन साइड पलट दिए हैं। अब इस स्टेज में आप नमक को बिल्कुल स्प्रिंकल करते हुए फैला दें, थोड़ी सी छिड़क दें। मतलब इससे होता क्या है, अंदर मसाले में तो हमने नमक डाला, लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा लगता है। हमने ऊपर से थोड़ा सा 2 पिंच तकरीबन इसे फैला दिया ताकि ऊपर से जब आप खाएँ तो कभी भी नमक का टेस्ट आ जाए। चलिए सभी हमारा पक के तैयार हो गया है, देख पा रहे हैं कितना सॉफ्ट हो गया। मसाला इसमें थोड़ी बहुत निकलती है तो कोई बात नहीं, मसाला के साथ ही खानी है। कि हमने ज़्यादा तेल नहीं डाला है, जितना तेल हमने डाला था उसी तेल में हमने पकाया, तभी हमने ये तवा का ऑप्शन लिया है। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। चलिए हमने इसे सर्व कर दिया। आप इसे रोटी या उस दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। और यकीन न मानिएगा बहुत टेस्टी बनी है। इसके मसाले का क्या खुशबू आ रही थी हमारे किचन में, और जो सौंफ का फ्लेवर आ रहा है, खट्टे का फ्लेवर आ रहा है, बहुत ही टेस्टी बनी है और बिल्कुल आसान है। जो भी पेशेंस आपको रखना होगा मसाले भूनते वक्त, बाकी ये इतनी सॉफ्ट होती है कि बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तकरीबन हमें इसे पकाने में 10 मिनट का समय लगा। तो चलिए इसी तरह बनाइए, और इसे आप लंच के साथ भी खा सकते हैं, डिनर के साथ भी खा सकते हैं। चलिए इसे बनाइए और अपनी फैमिली के साथ इसे एंजॉय कीजिए। आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जो वीडियो मेरा पसंद ज़्यादा लगे उस कमेंट करके बताएं कि कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। और हाँ, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।